कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष, और आपको भी वेलकम बैक। और क्या दिन चुना है आपने वापस आने का। और आज वैसे तो ग्लोबल क्यूज जैसे सपोर्टिंग रोल अदा करने वाले हैं, जबकि जो हीरो का कैरेक्टर है वो हमारे ही बाजार अपने डोमेस्टिक क्यूज ही प्ले करेंगे। मगर हाँ, शुक्रवार का सेशन अच्छा रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। डाउ जोन्स ने एक और रिकॉर्ड हाई बनाया। तीसरे दिन की लगातार तेज़ी देखने मिली हमें वहाँ। S&P 500 में 5वें दिन की तेज़ी देखने मिली हमें। नैस्डैक ऊपर बंद हुआ मगर अंडर परफॉर्म करा अपने पियर्स को। वो इसलिए क्योंकि एनवीडिया के शेयरों में गिरावट आई और अल्फाबेट के शेयरों में गिरावट आई। अल्फाबेट अब पिछले 2 हफ्तों में 8% गिर चुका है और वो सितंबर के बाद का सबसे ख़राब हफ्ता था अल्फाबेट के लिए। तो इस लिहाज से नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म करा। तो मगर पूरे हफ्ते के लिए जो सारे बेंचमार्क इंडिसेस थे वो ऊपर बंद हुए। वो इसलिए डाउ जोन्स 2% ऊपर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक में भी उतनी ही तेज़ी मिली हफ्ते दर हफ्ते देखे तो। मगर जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, द ट्रम्प ट्रेड जिसे आप कहते हैं, रसल 2000, 4.5% का उछाल वहाँ देखने मिला। सिर्फ एक सरदर्द वहाँ अभी भी बना हुआ है, वो शायद हमारे लिए थोड़ा सा सरदर्द है। वो है कि डॉलर जो है वो मजबूत होता जा रहा है। 8वें हफ्ते लगातार डॉलर में मजबूती देखने मिली और सितंबर 2023 के बाद से ये हफ्ते दर हफ्ते की सबसे लंबी जो हमें वीकली विनिंग स्ट्रीक देखने मिली है डॉलर के लिए। आज लेकिन डॉलर थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उससे शायद थोड़ा सा सहारा मिले। अब बड़ा ट्रिगर शुक्रवार को ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेजरी सेक्रेटरी, जो वहाँ के वित्त मंत्री वहाँ के कहलाए जाते हैं, स्कॉट बेसेंट को वहाँ पर जो बनने वाले हैं उन्हें नॉमिनेट करने के लिए प्रस्ताव दिया है। और स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वो ट्रंप के जो टैरिफ प्लान्स है, जो टैक्स कट प्लान्स है, उनका समर्थन करेंगे। और जो एनालिस्ट है वहाँ के, उनका कहना है कि स्कॉट बेसेंट बाजार के लिए अच्छे होंगे। वो इसलिए क्योंकि वो खुद एक हेज फंड मैनेजर है। अब वो पहले तो जॉर्ज सोरोस के जो बहुत बड़े निवेशक है वहाँ के उनके एक एसोसिएट रहे हैं और उन्होंने फिर अपना खुद का हेज फंड शुरू किया था, की स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट का। सोरोस के एसोसिएट को चुन लिया गया है। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि स्कॉट बेसेंट जो है वो बहुत बड़े डेमोक्रेटिक डोनर रह चुके हैं। एल गोर के लिए डोनेट किया था उन्होंने, हिलरी क्लिंटन के लिए डोनेट किया था, मगर फिर वो ट्रंप के समर्थक बने और ट्रंप के एक बहुत करीबी एडवाइज़र बने हैं हाल फिलहाल में। ये पहले तो 2016 में तो उनका कोई नामो निशान था नहीं ट्रंप के करीब में, मगर अब वो एक ट्रंप समर्थक है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी निकले। नहीं, उनसे कोई वो नहीं है, मगर उनका खुद का अब तो फंड है, तब ठीक है। तो और उन्होंने एक 3-3-3 पॉलिसी सजेस्ट की है ट्रंप साहब को एज ट्रेजरी सेक्रेटरी, अगर वो बने तो, कि बजट डेफिसिट जो है वो जीडीपी की 3% तक के लिए लाया जाएगा 2028 तक। जीडीपी ग्रोथ को 3% बनाया जाएगा डीरेगुलेशन के जरिए। और जो ट्रंप साहब की जो थियरी है ड्रिल बेबी ड्रिल, जो उसे 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन ज़्यादा तेल जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की उन्होंने सजेशन दी है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से पता चला है। अब यूएस के बाज़ारों के लिए ये हफ्ता छोटा हफ्ता है थैंक्स गिविंग के लिहाज से। गुरुवार को बाजार बंद होंगे, शुक्रवार को बाजार जल्दी बंद होंगे, हाफ डे हुआ, तो वो ट्रंकेटेड वीक है। तो सारा जो डेटा आना है पूरे हफ्ते वो इन 2 दिनों में अब समेटा जाएगा। बड़ा जो डेटा आने वाला है वो FOMC के मिनट्स है, जो कि मंगलवार को आएंगे, यानी कल। मेसीज, नॉर्डस्टॉर्म, वो सारे जो कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स है उनके नतीजे आएंगे। पिछले हफ्ते मिले जुले नतीजे थे, टारगेट के नतीजे खराब थे, वॉलमार्ट के अच्छे थे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आएगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी बुधवार को आएंगे इस बार, गुरुवार को आने के बजाय। और जो फेड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो देखता है, PCE जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है, वो आएगा बुधवार को, तो उस पर नज़र होगी। फिलहाल के लिए फेड के ऑड्स जो है अगले महीने की मीटिंग के लिए 25 बेसिस पॉइंट्स का जो कट है उसके ऑड्स 50-50 है। तो आज हैंडओवर सपोर्टिव है। एशिया के बाजार भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं। सपोर्टिंग रोल होगा, मगर मेन रोल तो हमारे डोमेस्टिक क्यूज ही होंगे। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। जब ग्लोब सपोर्टिव हो, अपने डोमेस्टिक संकेत बढ़िया हो, तो दिन अच्छा जाता है तब। और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर रखता हूं। अच्छी चीज ये हुई है, फ्राइडे से अब के बीच में डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़िया कूल ऑफ हो गया है। नहीं तो 107.5 पे खड़ा हो गया था आके, वो कूल ऑफ हुआ है। पर हाँ, क्रूड सरदर्द बना हुआ है। ध्यान रखिए, कुछ कंसर्न्स थे बाजार के। वो था FII की सेलिंग, चाइना पे इंक्रीज एलोकेशन। ऑफलेट जो डेटा ऑब्जर्व करे उन्होंने देखा होगा FIIs की सेलिंग तो हो रही है, क्वांटम रिड्यूस हुआ है। बीच में वो किसकी, जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, क्रीड एंड फेयर, जिसने चाइना एलोकेशन से वापस CLSA की रिपोर्ट आई थी, वापस इंडिया को तवज्जो देना, 20% ओवरवेट कर देना, वो सब हुआ था। हमारे लिए दूसरी दिक्कत की बात, जो सरदर्द थे, यूएस में ट्रंप साहब की वापसी हो गई, स्टेट इलेक्शंस का वर्डिक्ट आ गया, तो धीरे धीरे करके कंसर्न्स के बादल छट रहे हैं।
पर सबसे बड़ा कंसर्न था वैल्यूएशंस का और इंडिया इंक के नतीजे गड़बड़ाने का। तो महंगे बाजार अभी भी हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईपीएस के डाउनग्रेड्स बहुत तगड़े आए इस रिजल्ट सीजन में और कच्चा तेल सरदर्द बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स पे पैनी नजर रखनी है, तो थोड़े की जरूरत है। पर वीरू बताएंगे। फ्राइडे का सेशन प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। 23,800 के वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स को हमने चलते चलते कन्विंसिंगली ब्रीच कर दिया। 23,900 के ऊपर सेशन की समाप्ति हुई। बुलिश अंडरटोन तो था वीरू, पर क्या फ्राइडे के बाद जब आपने डेटा एनालाइज करा डिसाइसिवली बुलिश हो गए भारतीय बाजार, ऐसा मान लूं क्या?